Good morning, students of class 11th. In the previous video, we have completed our topic, the law of demand, right? The concept of demand. And now, today we are going to start a new topic that is linked with the previous topic, that is your price elasticity of demand, right? Price elasticity of demand. So let us discuss that what is the price elasticity of demand. देखिए price elasticity of demand क्या होती है, that when the price will increase the quantity demanded will decrease, that was told in the law of demand. कि जब price बढ़ेगा तो quantity कम हो जाएगी, means अगर price बढ़ेगा तो quantity कम हो जाएगी. ये हमारा क्या है, law of demand था. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दैट क्वालिटी ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम हो जाएगी. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी टॉक अबाउट दैट प्राइस के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, राइट? अब हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हमको ये पता है कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी ही होगी, बट द पॉइंट इज दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ इज कि प्राइस कितना बढ़ने पर क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, राइट? सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू दी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर टुवर्ड्स द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कि प्राइस बदलने पर उसने कंज्यूमर ने कितना रिस्पॉन्ड करा. कि अगर प्राइस 10% बढ़े तो उसने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड 5% घटाई, 6% घटाई, 15% घटाई या 20% घटाई, राइट? सो दैट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर. जब हम रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा कमोडिटी खरीदता था पहले, अब जब प्राइस जो है 10% इंक्रीज आया तो वो क्वांटिटी डिमांड घटाएगा, बट वो कितनी घटाएगा, वेदर ही विल रिड्यूस इट बाय 4%, 5%, 6%, 20%, 50%, बाय व्हाट परसेंट, राइट? So when we measure that, that is known as your price elasticity of demand, that the responsiveness of the consumer towards the change in price of the commodity is known as the price elasticity of the demand, right? अब बात करते हैं कि डिग्री क्या क्या होती है, राइट? मैंने कहा सिर्फ 5% भी घटा सकता है, 10% भी, 10% अगर प्राइस बढ़ा तो सिर्फ जो है 10% भी घटा सकता है, और जो है कई बार 10% प्राइस बदलने पर 15% भी घटा सकते हैं, राइट? सो ऐसे करके क्या हुआ, हमारी 5 डिग्रीज बनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, एंड द 5 डिग्रीज आर, the number 1 degree is your unitary elastic demand, right? इसके अंदर क्या है, यूनिटरी इलास्टिक के अंदर प्राइस अगर 10% बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% गिरेगी. प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, एंड इन द सेम परसेंटेज, दैट इज योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. मतलब कि अगर प्राइस के अंदर इंक्रीज आया है 10% का, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर भी डिक्रीज आएगा, और वो भी कितने परसेंट का, 10% का. हेयर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. ये जो डेल्टा का साइन है, ट्राइंगल, ये जो साइन होता है ये चेंज बताता है, राइट? सो द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, राइट? नेक्स्ट, ये हमने समझ लिया. अब बात करते हैं कि इसका कर्व कैसे बनता है, राइट? सो हाउ अ डिमांड कर्व इज मेड फॉर अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और इसके लिए कहते हैं अवर ED इज इक्वल्स टू 1. क्या होता है इसके लिए? इसके लिए कहते हैं कि अवर ED इज इक्वल टू 1. नाउ हाउ डू वी ड्रॉ अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व? डिमांड कर्व नॉर्मल होता है हमारा, राइट? कि हमारे जो है नेगेटिवली स्लोप्ड ही होगा. ये क्वांटिटी है और ये है प्राइस, राइट? अब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी गिरेगी, तो मतलब क्या, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है. और नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया था कि हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए एक नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व बनता है, राइट? हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए एक नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व बनता है, तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप ये आएगा. और देखिए
हमारा पहले प्राइस OP था और क्वांटिटी OQ थी, जब प्राइस चेंज हो गया OP डैश और OQ डैश हुआ तो देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बराबर होती है। अभी मैंने थोड़ा सही से नहीं बनाया है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट रुकिए। राइट तो ये और ये हमारा बराबर हो जाता है, ये dx है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस है, ये p है, ये q है, ये p डैश है और ये q डैश है। राइट सो हमारे परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बराबर होता है तो वो कहलाता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज, ये बेसिकली किन गुड्स के केस में होता है, ये होता है हमारा नॉर्मल गुड्स के केस में। राइट एंड द नेक्स्ट इज योर मोर देन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोर देन इलास्टिक डिमांड। अब मोर देन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, मोर देन इलास्टिक डिमांड में हमारा होता है कि ED इज ग्रेटर देन 1, इसकी डिमांड जो ज़्यादा इलास्टिक है, मतलब कंज्यूमर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, कंज्यूमर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price। कि प्राइस जरा सा चेंज होगा, प्राइस जरा सा चेंज होगा और हमारा जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। राइट परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राइट देखिए इसका डिमांड कर्व कैसे बनता है, देखिए सॉरी अभी आया P Q P डैश और Q डैश। ये देखिए इसमें क्या हुआ, प्राइस में बहुत थोड़ा चेंज हुआ और हमारे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, यहाँ पे देखिए P और P डैश में डिफरेंस नहीं है, बट हमारा जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। दैट इज़ योर मोर देन इलास्टिक डिमांड। राइट पहले क्या था हमारा यूनिटरी इलास्टिक, जिसके अंदर डिमांड प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही डिमांड में चेंज आया। नेक्स्ट इज योर यूनिट मोर देन इलास्टिक, इसके अंदर क्या हुआ कि हमारा जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है कि प्राइस के अंदर ज़्यादा सा भी फ्लक्चुएशन आएगा वो अपनी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। दैट इज़ योर मोर देन इलास्टिक डिमांड। राइट नेक्स्ट इज मोर देन इलास्टिक में यहीं पर आ रहा है एक छोटा सा, और ये होता है हमारा बेसिकली उन कमोडिटीज केस में जिसके अंदर हमारी जो डिमांड होती है, जो सब्सिट्यूट है होते हैं वो ईजिली अवेलेबल होते हैं। राइट कोई ऐसी कमोडिटी है प्राइस जरा सा चेंज हुआ और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, वो उसका वो क्या दिखाता है कि पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। राइट नेक्स्ट इज योर लेस देन इलास्टिक डिमांड। अब व्हाट इज लेस देन इलास्टिक डिमांड, तो देखिए लेस देन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ये हमारी डिमांड करता है dx। हाँ अब देखिए लेस देन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इधर की साइड है हमारी क्वांटिटी, इधर की साइड है हमारा प्राइस। अब देखिए इसमें जो डिमांड कर्व होगा वो हमारा बहुत सी ज़्यादा स्लोप के साथ आएगा एंड दैट इज लाइक दिस। नेगेटिव रिलेशनशिप ये भी है। अब देखिए
इसके अंदर देखिए प्राइस के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आया, पी और पी डैश में डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है, और क्यू डैश में डिफरेंस देखिए कितना कम है। क्यों? प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ये क्या हो गया? लेस देन लास्ट ईयर को तभी कहते हैं, लेस देन लास्ट ईयर क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आया, क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो वो हमारा क्या है? लेस देन लास्ट ईयर डिमांड, और उसके लिए लिखते हैं ई डी इज लेस देन 1, और उसके लिए क्या लिखते हैं? ई डी ग्रेटर देन 1, और उसके लिए लिखते हैं ई डी इक्वल्स टू 1, राइट। ये होता है नॉर्मल गुड्स के केस में। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स के जिसके अवेलेबल होते हैं तो सब्स्टिट्यूट के केस में, और ये होता है हमारा नेसेसिटीज़ के केस में। जैसे पेट्रोल है, आज के डेट में पेट्रोल का प्राइस कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, और उसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, कि लोग जो है पहले जितना कंज्यूम करते थे अभी भी उतना कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ अ नेसेसिटी। आज के डेट में क्या है? पेट्रोल हमारी क्या हो गई है? नेसेसिटी हो गई है, एंड समथिंग दैट इज अ नेसेसिटी, द डिमांड फॉर दैट विल बी लेस इलास्टिक, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आ गया होगा अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस का परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड पे कैसा इफेक्ट पड़ता है जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमारा तभी कहते हैं इट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर टुवर्ड्स द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। नेक्स्ट, अब हमारे जो 3 लेवल हमने पढ़ लिए हैं, 2 लेवल जो एक्सट्रीम वाले हैं वो कल बचते हैं, कल पढ़ेंगे हम। एक है यूनिटी इलास्टिक डिमांड, जिसके अंदर हमारा ई डी इक्वल टू 1 होता है, जिसके अंदर परसेंटेज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट इज मोर देन इलास्टिक डिमांड, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बराबर होता है चेंज इन प्राइस के, राइट। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होता है तभी तो मोर देन इलास्टिक है। एंड और ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। और लेस देन इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि ऐसा डिमांड जिसके अंदर हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, कि हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा चेंज करता है, जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, बट कंज्यूमर ज़्यादा चेंज नहीं करता है। ओके, सो विद दिस नोट वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ। थैंक यू।